मित्रों, हाल ही में भारत के केरला में निपाह वायरस के केस सामने आ रहे हैं और सरकार का कहना है कि हम इस बीमारी को गंभीरता से ले रहे हैं और वैक्सीन की आयात करने की योजना है। तो आइए जानते हैं कि निपाह वायरस क्या है। निपाह वायरस एनआईवी पहली बार 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में सुअरों और लोगों में बीमारी फैलने के बाद खोजा गया था। इस प्रकोप के परिणामस्वरूप लगभग 300 मानव मामले और 100 से अधिक मौतें हुईं और गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ा क्योंकि प्रकोप को नियंत्रित करने में मदद के लिए 1 मिलियन से अधिक सुअर मारे गए थे। निपाह वायरस को शॉर्ट में एनआईवी कहते हैं। जबकि 1999 के बाद से मलेशिया और सिंगापुर में एनआईवी का कोई अन्य ज्ञात प्रकोप नहीं हुआ है, तब से एशिया के कुछ हिस्सों में, मुख्य रूप से बांग्लादेश और भारत में, इसका प्रकोप लगभग हर साल दर्ज किया गया है। इन प्रकोपों वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हुआ दिखाया गया है, जिससे एनआईवी के वैश्विक महामारी पैदा करने की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। एनआईवी पैरामाइक्सोविरिडे फैमिली, जीनस है, निपाह वायरस का सदस्य है। यह एक जूनोटिक वायरस है, जिसका अर्थ है कि यह शुरू में जानवरों और लोगों के बीच फैलता है। एनआईवी के लिए पशु होस्ट फ्रूट चमगादड़ है, यह देखते हुए कि एनआईवी आनुवंशिक रूप से हैंड्रा वायरस से संबंधित है। संक्रमित फल चमगादड़, लोगों या सुअरों जैसे अन्य जानवरों में बीमारी फैला सकते हैं। यदि लोग किसी संक्रमित जानवर या उसके शरीर के तरल पदार्थ जैसे लार या मूत्र के निकट संपर्क में आते हैं तो वे संक्रमित हो सकते हैं। जानवर से किसी व्यक्ति में इस प्रारंभिक प्रसार को स्पिलओवर इवेंट के रूप में जाना जाता है। एक बार जब यह लोगों में फैल जाता है, तो एनआईवी का व्यक्ति से व्यक्ति में भी प्रसार हो सकता है। एनआईवी संक्रमण के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक होते हैं। 1998 और 2018 के बीच प्रलेखित प्रकोपों संक्रमित 40% से 70% लोगों की मृत्यु हो गई। यह वायरस ट्रांसफर कैसे होता है? संक्रमित जानवरों जैसे चमगादड़ या सुअर या उनके शरीर के तरल पदार्थ जैसे रक्त, मूत्र या लार के साथ सीधा संपर्क। ऐसे खाद्य उत्पादों का सेवन करना जो संक्रमित जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ से दूषित हो गए हों, जैसे कि ताड़ का रस या संक्रमित चमगादड़ द्वारा दूषित फल। एनआईवी से संक्रमित व्यक्ति या उनके शरीर के तरल पदार्थ, नाक या श्वसन की बूंदें, मूत्र या रक्त सहित के साथ निकट संपर्क। उसके संकेत एवं लक्षण क्या होता है? लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 4 से 14 दिनों में दिखाई देते हैं। बीमारी शुरू में 3-14 दिनों के बुखार और सिरदर्द के रूप में प्रकट होती है और इसमें अक्सर श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण शामिल होते हैं, जैसे खांसी, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई। मस्तिष्क में सूजन यानी एन्सेफलाइटिस हो सकता है, जहां लक्षणों में अनींदापन, भटकाव और मानसिक भ्रम शामिल हो सकते हैं। लक्षणों में प्रारंभ में बुखार, सिरदर्द, खांसी, गला खराब होना, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी करना और गंभीर लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि भटकाव, अनींदापन या भ्रम। बरामदगी, प्रगाढ़ बेहोशी, एन्सेफलाइटिस। निपाह वायरस संक्रमण का निदान बीमारी के दौरान या ठीक होने के बाद किया जा सकता है। एनआईवी संक्रमण के निदान के लिए विभिन्न परीक्षण उपलब्ध हैं। बीमारी के प्रारंभिक चरण के दौरान गले और नाक के स्वाब, मस्तिष्क में रुद्रव, मूत्र और रक्त से रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करके लैब परीक्षण किया जा सकता है। बाद में बीमारी के दौरान और ठीक होने के बाद एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परख एलिसा का उपयोग करके एंटीबॉडी का परीक्षण किया जाता है। इस वायरस के इलाज क्या हैं? वर्तमान में निपाह वायरस संक्रमण के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त उपचार उपलब्ध नहीं है। उपचार सहायक देखभाल तक सीमित है, जिसमें आराम, जलयोजन और लक्षणों के उत्पन्न होने पर उनका उपचार शामिल है। हालांकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी हैं जो वर्तमान में एनआईवी संक्रमण के उपचार के लिए विकास और मूल्यांकन के अधीन हैं। ऐसे ही एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी M102.4 ने चरण 1 का क्लिनिकल परीक्षण पूरा कर लिया है और इसका उपयोग अनुकंपा उपयोग के आधार पर किया गया है। इसके अलावा जब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के रूप में दिया जाता है, तो एंटीवायरल उपचार रेमडेसिविर गैर मानव प्राइमेट्स में प्रभावी रहा है और इम्यूनोथेराप्यूटिक उपचारों का पूरक हो सकता है। निपाह वायरस से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोएं। बीमार चमगादड़ों या सुअरों के संपर्क से बचें। उन क्षेत्रों से बचें जहां चमगादड़ों का बसेरा माना जाता है। उन उत्पादों को खाने या पीने से बचें जो चमगादड़ द्वारा दूषित हो सकते हैं, जैसे कच्चे खजूर का रस, कच्चे फल या जमीन पर पाए जाने वाले फल। एनआईवी से संक्रमित ज्ञात किसी भी व्यक्ति के रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क से बचें क्योंकि एनआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। एनआईवी कैसे असर करता है? संक्रमण के प्रारंभिक चरण में एनआईवी को लंग्स के ब्रोंकियोल की उपकला कोशिकाओं में देखा जा सकता है। बाद में एनआईवी एंटीजन का पता ब्रांकाई और एल्वियोली में लगाया जा सकता है। उसके बाद वायुमार्ग उपकला में संक्रमण के परिणामस्वरूप सूजन मध्यस्थ सक्रिय होते हैं।
रोग के बाद के चरण में वायरस फेफड़ों की एंडोथेलियल कोशिकाओं में फैल जाता है। इसके बाद वायरस रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से या होस्ट ल्यूकोसाइट से बंधे रूप में फैलते हुए मस्तिष्क, प्लीहा और गुर्दे तक पहुंचते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS में वायरल प्रवेश। रक्त मस्तिष्क अवरोध BBB बाधित हो जाता है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF के साथ IL-1 बीटा वायरस द्वारा CNS के संक्रमण के कारण व्यक्त होता है, जो अंततः न्यूरोलॉजिकल संकेतों के विकास की ओर ले जाता है। दोस्तों, यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल के पेज पर जाएं। यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।